अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत मुफीद किचन टिप्स शेयर करूँगी। ये टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी और कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। घी के बगैर अंडा फ्राई करने के लिए, अगर आप घी के बगैर अंडे को फ्राई करना चाहते हैं तो पैन पर एक खीरा अच्छी तरह से रगड़ लें। अब एक अंडे को डालें और हल्की आंच पर अंडे को पकाकर निकाल लें। अंडा पैन के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। आप ये टिप आजमा कर देख लें। प्याज क्रिस्पी फ्राई करने के लिए, प्याज फ्राई करने से पहले अगर इसे थोड़ी देर दूध में भिगो कर रख दें तो इससे प्याज खस्ता फ्राई होते हैं। टमाटर की चटनी मज़ेदार बनाने के लिए, टमाटर की चटनी या सूप बनाते हुए अगर इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ पुदीना भी शामिल कर दिया जाए तो इनका जायका बढ़ जाता है। अगर दूध नीचे लग जाए तो, अगर दूध गर्म करते वक्त हल्का सा लग जाए तो इसमें एक चुटकी नमक शामिल कर दें। इस तरह से इसका जायका और खुशबू दोनों बहाल हो जाते हैं। अक्सर सब्जियां पड़े पड़े मुरझा जाती हैं, ख़ास तौर पर मूली, गाजर और चुकंदर। अगर मूली, गाजर या चुकंदर नरम पड़ जाएं तो इनको एक कच्चे आलू के साथ बर्फ़ के ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए रख दें। देखते ही देखते मूली, गाजर और चुकंदर ताज़ा हो जाएंगे और ये दोबारा से क्रिस्पी हो जाएंगे। जार का फंसा हुआ ढक्कन खोलने के लिए, जार का फंसा हुआ ढक्कन खोलने के लिए ढक्कन पर रबर बैंड चढ़ा दें और खोलने की कोशिश करें। अगर फिर भी ना खुले तो तौलिए की मदद से खोलें। ऐसा करने से हाथ जार पर फिसलने से महफूज रहेगा और जार आसानी से खुल जाएगा। लीमू ज़ाया होने से बचाने के लिए, लीमू के चंद कतरे इस्तेमाल करने के लिए इसे दो हिस्सों में काट कर ज़ाया करने की बजाय इसमें किसी नुकीली चीज़ से सुराख करें और मतलूबा मिकदार को निकाल लें। इस तरह से लीमू ज़ाया होने से महफूज रहेगा। केले ख़राब होने से रोकने के लिए, केले ख़राब होने से रोकने के लिए हर केले को गुच्छे से अलग अलग करके रखें और इनके किनारे को प्लास्टिक शीट से लपेट दें। इस तरह से फल ख़राब होने से महफूज रहेगा। आप इन्हें फ्रिज में रखकर काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर ज़्यादा देर तक ताज़ा रखने के लिए, टमाटर को हमेशा तने की तरफ उल्टा करके रखें। ऐसा करने से टमाटर जल्दी ख़राब नहीं होंगे और देर तक ताज़ा रहेंगे। अगर आपके घर में एक जैसे ताले हों तो, अगर आपके घर में एक जैसे ताले हों तो इनके चाबियों की पहचान करने के लिए ताले और चाबी पर एक जैसी नेल पॉलिश लगा दें। और अगर आपके पास सिर्फ एक ही नेल पॉलिश हो तो नेल पॉलिश से ताले और चाबी पर एक जैसे नंबर लिख दें, जैसे 11 और 22। धनिया और पुदीना के पत्ते अलग अलग करने के लिए, धनिया पुदीना के पत्ते कम वक्त में ज़्यादा अलग अलग करने के लिए एक कद्दूकस लेकर इसके सुराख में धनिया और पुदीना की टहनियाँ डाल दें और नीचे से सारी एक साथ ही खींच लें तो बड़ी आसानी के साथ धनिए और पुदीना के पत्ते अलग अलग हो जाएंगे। ऐनक के शीशे साफ़ करने के लिए, ऐनक को साफ़ करने के लिए एक आलू को काट कर दो हिस्सों में तकसीम कर लें। अब एक हिस्से को ऐनक के शीशे पर अच्छी तरह से रगड़ें और रगड़ कर इसे पानी से धो लें और फिर ऐनक के शीशों को खुश्क कर लें तो आप देखेंगे कि ऐनक के शीशे बिल्कुल साफ़ और शफाफ हो जाएंगे। बाज़ औक़ात पॉलिश पड़े पड़े सूख जाती है या फिर अगर ज़्यादा देर इस्तेमाल में ना रहे तो खुश्क हो जाती है। अगर पॉलिश पड़े पड़े सूख जाए तो इसे दोबारा से नरम करने के लिए पॉलिश की डिबिया में थोड़ा सा पेट्रोल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पॉलिश दोबारा से नरम हो जाएगी और अपनी असली हालत में आ जाएगी। इससे पॉलिश करने से आपको पहले जैसे रिज़ल्ट मिलेंगे। पैकेट को दोबारा सील करने के लिए, अगर किसी चीज़ का पैकेट दोबारा से बंद करना हो तो एक छुरी को गर्म करके इसके खुले हुए हिस्से पर 2 मरतबा लगा दें। पैकेट खुद ब खुद ही बंद हो जाएगा। टैबलेट को तोड़ने के लिए, अगर किसी टैबलेट को 2 हिस्सों में तकसीम करना हो तो इसे चम्मच की पुष्ट पर रखकर थोड़ा सा दबाएं तो टैबलेट टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। इस तरह आपको हाथ से तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, हो सकता है कि शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो जाए। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।